वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एसएससी एंड बैंकिंग। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की थी कि एसएससी के एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होते हैं, कौन कौन से एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं। हमने एमटीएस और के बारे में भी बात किया था। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं सीएचएसएल के बारे में। एसएससी सीएचएसएल, ठीक है। जैसे कि जानते हैं आपके एसएससी कंडक्ट कराता है और एसएससी की फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। जो सीएचएसएल है उसकी फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। अगर आपने 10+2 कर रखा हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे पहले वो देख लेते हैं। एसएससी सीएचएसएल के बारे में क्या, व्हाट इज एसएससी सीएचएसएल है क्या, क्वालिफिकेशन क्या है, परसेंटेज रिक्वायर्ड क्या है, एज लिमिट क्या है, फ़ीस क्या है, टाइप ऑफ पोस्ट क्या है, इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे, सैलरी क्या रहने वाली है इसकी। तो शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए एलिजिबिलिटी बताता हूँ मैं। 12th पास है। अगर आपने कोई भी स्ट्रीम, एनी स्ट्रीम में अगर आपने 12th पास कर रखा हो, चाहे आपने आर्ट्स में कर रखा हो, चाहे कॉमर्स में कर रखा हो, साइंस में कर रखा हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, आपके बने कितने ही मार्क्स हो, बस आप पास होने चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है कोई भी। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम 27 ईयर है। अब मैंने पहले भी बता रखा है कि जो कैटेगरी वाइज है उनको एज रिलैक्शन दिया जाता है। तो ओबीसी को 3 साल दिया जाता है, एससी एसटी को 5 साल एज रिलैक्शन दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, और पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी हैं उनको 13 साल, और पीडब्ल्यूडी जो एससी एसटी है वो 15 साल। पीडब्ल्यूडी के बारे में बात कर लेते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, किसी को कोई डिसेबिलिटी होती है, किसी के पाँव में, हाथ में, या किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम हो, या किसी की और आँखों की क्षमता थोड़ी अलग हो, या किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है, या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए ये अलग अलग क्राइटेरियाज बने हुए हैं। और इसमें जो थोड़े परसेंटेज होते हैं वो कम लाने होते हैं, थोड़े मार्क्स कट ऑफ थोड़ी कम जाती है इनके लिए। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। फ़ीस 100 रुपये लगती है जनरल और ओबीसी की। कोई भी फ़ीस नहीं लगती किनके लिए, जिन ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, कोई भी अगर फीमेल कैंडिडेट उनके लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। एंड अदर रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी एसटी और जो मैंने अभी पीडब्ल्यूडी में ओएच वीएच और जो भी बताया एचएच, उनके लिए। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर भी देख लेते हैं। टीएफएस सीबीटी एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। उसमें टियर 2 होता है, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। उसमें आपको 100 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का निबंध आता है आपके, और 50 नंबर का ऐसे आता है, वो आपको अटेंड करना होता है। टियर 3 होता है, वो टाइपिंग होता है, और साथ में इसमें स्किल टेस्ट होता है। आपको 1000 की डिप्रेस होने चाहिए आपके 1 मिनट में। इस प्रोसीजर के हिसाब से टियर 3 होता है और फाइनल कट ऑफ बनती है। तो अब सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो टियर 1 है उसको देख लेते हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आते हैं जो 15 मार्क्स के होते हैं। जनरल इंटेलिजेंट के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, वो 15 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, वो 50 मार्क्स के होते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, वो 50 मार्क्स के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 200 मार्क्स होते हैं। इसमें जो 33% होता है वो क्राइटेरिया होता है। अब इसकी टाइप्स ऑफ पोस्ट क्या है, देखिए। एलडीसी होती है, लोअर डिवीज़न क्लर्क इसमें आता है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट इसमें आता है। पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट जो PASA होता है वो भी इसमें आता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो DEO की जॉब होती है वो भी इसमें आती है। और कोर्ट क्लर्क जो कोर्ट में क्लर्क का काम करते हैं वो भी इसमें आता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, और ये मेनली जो पोस्ट हैं ये सारी टाइपिंग का वर्क करना होता है इनमें। एज ए क्लर्क वहाँ पर पोस्ट होती है आपकी। अब इनकी सैलरी के बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। एलडीसी जो मैंने लोअर डिवीज़न क्लर्क बताया आपको, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इनकी 19,900 से लेकर 63,000 रुपये तक की सैलरी होती है। कोर्ट क्लर्क की जो सैलरी होती है वो 19,900 से 63। ये दो पोस्ट थोड़ी कम सैलरी की हैं, कम ग्रेड पे की हैं। जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर होती है वो 25,500 से 81,000 रुपये तक की पोस्ट का होता है। और PA और SA जो कि अच्छी पोस्ट है, जो 25,500 से लेकर 81,000 तक की होती है। मतलब PA SA और DEO की जो पोस्ट होती है उनकी फ़ीस, इनका जो ग्रेड पे होता है वो ज़्यादा होता है LDC और कोर्ट क्लर्क के मुकाबले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। और हमने आज तो बात की थी सीएचएसएल के बारे में। मैं अब अपने अगले वीडियोस में आपको ये जो भी पोस्ट है इनकी पूरी प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, इनकी सैलरी स्लिप तक आपको दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।